का शासन आया, फिर अंग्रेज भी पहुंचे। तो अंग्रेज से आजादी के लिए एक कई अपने जो सैनिक लड़े, स्वतंत्रता सेनानी लड़े हैं, तो उसमें से एक सेनानी जो है डॉक्टर हेडगेवार जी, उसका जन्म 1889 में नागपुर में हुआ था। तो उसने कांग्रेस के साथ जुड़ करके भारत से मतलब कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ लड़ना और कांग्रेस में जुड़े, और साथ में कई प्रकार की बैठकें की, उसके बाद फिर कार्यक्रम भी किए और लड़ाई के लिए हम कहाँ क्या कर सकते इसकी योजनाएं भी बनाई। तो नागपुर में 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन के अंतर्गत जो हमारे खिलाफत आंदोलन एक जो चल रहा था विदेशों में, उस आंदोलन को यहाँ पे भारत में भी समर्थन दिया गया, और कुछ विशेष पंथियों के साथ ये कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम उसके सहयोग में ये काम करेंगे। तब हमारे हिंदू समाज के लिए और बौद्ध समाज के लिए, सिख समाज के लिए कोई चिंतन करने वाला व्यक्ति नहीं दिख रहा था। तब एक विशेष जाति के लिए जब इतना कार्य करने की अधिवेशन में तय हुआ, तब डॉक्टर हेडगेवार जी को ऐसा लगा कि ये बार बार गुलामियों का सामना फिर से एक बार करना पड़ेगा, ऐसा हमको लग रहा है। तो उस विषय को ध्यान में रखते हुए उसने सभी समाज को एक करने का एक लक्ष्य रखा था। उसके जीवन का शुरू से उसने, जब उसका 7 साल की उम्र 8 साल की उम्र थी 1896 में जब उसने रानी विक्टोरिया का जन्मदिन था, तो उस टाइम उसको मिठाई बांटी गई थी स्कूल के अंदर में। तो उस मिठाई को उसने फेंक दिया था, क्योंकि उसके अंदर में जन्म से ही ऐसा, मन से ऐसा हो गया था कि हमारा देश, हमारा स्व की एक भावना उसके अंदर में थी। तो उसने उस मिठाई को खाया नहीं। तो किसी ने पूछा कि मिठाई क्यों नहीं खाई आपने? तो मिठाई इसलिए नहीं खाई कि वो रानी विक्टोरिया जो है हमारे देश की नहीं है, इसलिए हम दूसरे देश की कोई रानी हो उसका हम जन्मदिन क्यों मनाएंगे, हमारे देश का नहीं है, इसलिए हम लोग मिठाई नहीं खाएंगे। ऐसे बचपन से ही उसका ये पहला पराक्रम था। उसके बाद उसने क्या क्या किया है वो सारे नाट्य प्रस्तुति में अपन को दिखाया जाएगा, और दर्शकों को अपन कहेंगे कि आगे से जितने भी लोग, समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में पहुंचे और उसकी जीवनी को समझे। हालांकि ऐसे कोई नया काम नहीं है, बहुत सारे ऐसे महापुरुषों ने काम किया है, उसमें से एक महापुरुष है जिसकी अपन जीवनी बताने जा रहे हैं, नाट्य के स्वरूप में बताएंगे, और हमारे देश के अंदर पुनः ऐसी गंभीर समस्याएं ना आए, उसके लिए हम भी समाज जागृत होकर के, एक होकर के कैसे कर सकते हैं, उसका प्रयास इस नाटिका में करने का प्रयास किया गया है। ये भारतीय अपने छत्तीसगढ़ शासन के सांस्कृतिक विभाग के सौजन्य से ये कार्यक्रम होने जा रहा है, और सेवा भारती इसका नेतृत्व कर रहा है। ऐसे छत्तीसगढ़ में 8 कार्यक्रम होने वाले हैं, जो आज से शुरू होकर 13 तारीख तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। अलग अलग जगह पे होने वाले हैं, जैसे आज कवर्धा में शुरू हो रहा है, फिर कल रायपुर में होगा, फिर रायगढ़ में होगा, उसके बाद बिलासपुर में होगा, अंबिकापुर में होगा, कांकेर में होगा और जगदलपुर में होगा। ऐसा करके अलग अलग जिलों में सभी पूरे छत्तीसगढ़ को कवर करने का प्रयास किया गया है, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को समझ में, मतलब कि एकत्रित करके एकजुट करने का एक प्रयास है। तो इस प्रकार से इस नाट्य प्रस्तुति होने वाली है। ये नाट्य प्रस्तुति का निर्माता पद्माकर थानोरकर है, और इसका लेखन जो किया है वो अजय प्रधान ने किया है।